रघुनाथ की उस अनोखी घटना की बात जब कन्हैया ने उसका चाक घुमाया, गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उसके आंगन में उमड़ने लगे, कोई बर्तन खरीदने के बहाने तो कोई उस बालक की कहानी सुनने। रघुनाथ हर किसी को कहता, मेरे कन्हैया ने चाक घुमाया, उसी की कृपा है। कुछ हंसते, कुछ श्रद्धा से सिर झुकाते, पर धनी सेठ हरिया को यह बात हजम नहीं हुई। उसने तंज कसते हुए कहा, बूढ़े, ये ढोंग है, कोई कन्हैया नहीं आता। तूने बर्तन बनाए, अब कहानियां गढ़ रहा है। रघुनाथ ने शांत स्वर में जवाब दिया, सेठ, मिट्टी को प्रेम से गूंथो तो सत्य दिख जाता है। हरिया ने ठहाका लगाया और बोला, अच्छा, चुनौती देता हूं, अगली पूर्णिमा तक ऐसा बर्तन बना जो कोई न देखा हो। अगर बना तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, वरना कन्हैया की बात छोड़ देना। रघुनाथ ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार की। उस रात अपनी झोपड़ी में मिट्टी की मूर्ति की ओर देखकर बोला, कन्हैया, तेरा सहारा है। अगले दिन से वह मेहनत से चाक चलाने लगा, पर उसका बूढ़ा शरीर और एक पैर थकने लगे। वह दिन रात मिट्टी गूंथता, पर कुछ अनोखा नहीं बन पा रहा था। पूर्णिमा नजदीक थी और हरिया की बातें गांव में जोर पकड़ रही थीं। पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रघुनाथ थककर चाक के पास सो गया। सपने में कन्हैया आए, हंसते हुए बोले, बाबा, मिट्टी को मेरी बांसुरी की धुन दे दे। रघुनाथ ने आंखें खोली तो चाक धीरे धीरे घूम रहा था। उसने मिट्टी उठाई और अपनी भक्ति उड़ेल दी। सुबह आंगन में एक घड़ा रखा था, मोर पंख, बांसुरी और राधा कृष्ण की लीलाएं उकेरी थी। हरिया अवाक रह गया, बोला, यह साधारण कुम्हार का काम नहीं। रघुनाथ ने कहा, कन्हैया ने बनाया। हरिया ने आगे बढ़कर स्वर्ण मुद्राएं रघुनाथ की ओर बढ़ाई, लेकिन रघुनाथ ने उनकी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा, इन्हें गांव के अनाथ बच्चों को दे दो, उनकी मुस्कान में कन्हैया बसते हैं। थोड़ा रुककर उनकी आंखें कृष्ण की मूर्ति पर टिक गई, फिर धीमे स्वर में बोले, मेरे कान्हा ने मुझे यह सिखाया है, भक्ति, आरती, पूजा या केवल मंदिर जाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ईश्वर तब प्रसन्न होते हैं जब कोई व्यक्ति अपने हर कार्य को श्रद्धा, ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है। ऐसा कर्म फिर केवल काम नहीं रहता, वह एक पूजा बन जाता है। और ऐसे कर्मशील, निस्वार्थ हृदय को देखकर ईश्वर मुस्कुराते हैं और हर संभव उसकी सहायता के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखावे की नहीं, निर्मलता और समर्पण की जरूरत होती है।